वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। आज है 17 फरवरी और 17 फरवरी 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। तो सेशन आने वाले 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज का फर्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश के पहले हाईटेक श्री महावीर निःशुल्क पशु पक्षी हॉस्पिटल व मोबाइल ट्रॉमा सेंटर का शुभारंभ कहां पर किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 केंद्र है उन्होंने दोस्तों मुख्यमंत्री जी ने है वो यह देश का पहला हाईटेक श्री महावीर निःशुल्क पशु पक्षी हॉस्पिटल व मोबाइल ट्रॉमा सेंटर का है वो शुभारंभ किया गया है। इंपॉर्टेंट बनता है। तो क्या बनते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट वो देखिए। तो देखिए, श्री महावीर निःशुल्क पशु पक्षी हॉस्पिटल व मोबाइल ट्रॉमा सेंटर का है शुभारंभ कहाँ पर किया गया? बात करें तो 12 केंद्र है वो उसका निर्माण किया गया है। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से 12 जिले के अंदर। अब इसका निर्माण, इस हॉस्पिटल का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो महावीर गौशाला कल्याण संस्था के द्वारा है वो इस हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है, जिसका शुभारंभ है वो किसने किया है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया है। अरे कब किया है? तो 14 फरवरी 2023 को शुभारंभ किया। अब इस हॉस्पिटल का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है घायल व जो बीमार पशु पक्षियों को निःशुल्क व तत्काल उपचार है वो देना इसका मुख्य उद्देश्य है। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से, छपने वाला क्वेश्चन है। अब 12 जिले के अंदर किया गया है तो 12 से रिलेटेड अपना देखिए बूस्टर डोज। बढ़ते हैं आगे। बूस्टर डोज में देखिए राजस्थान का 28वां जिला कौन सा है? तो राजस्थान का 28वां जिला 12 जिला है जो 10 अप्रैल 1991 को बना था। आपको पता होना चाहिए 10 अप्रैल 1991 को राजस्थान के 3 जिले हैं वो बनाए गए थे। एक तो 28वां जिला तो हो गया 12, 29वां जिला हो गया दौसा और अपना 30वां जिला हो गया कौन सा? राजसमंद। बाद 2 राज्य यानी कि 12 दौसा राजसमंद को है वो 10 अप्रैल 1991 को है वो राज्य के 3 जिले वो घोषित किए गए थे। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, 12 जिले का शुभंकर क्या है? तो मगरमच्छ इसका है वो शुभंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, राज्य का पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया गया है? तो शाहबाद 12 केंद्र है वो राज्य का पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। शाहबाद आपको जानते होंगे जहां पर सहरिया जनजाति रहती है और राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति है वो यहां पर निवास करती है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो राज्य का पहला क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो छबड़ा पावर प्रोजेक्ट जो 12 केंद्र है ये राज्य का पहला क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट है। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। और 12 के अंदर एक गैस परियोजना भी आती है, कौन सी? अरे अंता गैस परियोजना, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट बनता है अंता गैस परियोजना जो राज्य की पहली गैस परियोजना थी, ये भी 12 के अंदर आती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा 25वें राष्ट्रीय लोकानुरंजन मेले का शुभारंभ कहाँ किया जा रहा है? तो इसका शुभारंभ है सम्राट अशोक उद्यान जोधपुर के अंदर किया गया। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। तो 2023 का देखिए 25वां यह लोकानुरंजन है जो दोस्तों इंपॉर्टेंट बनता है। 18 से 20 फरवरी को इसका है वो दोस्तों शुभारंभ है वो आयोजन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट बनता है। बढ़ते हैं अपने इससे रिलेटेड फैक्ट की ओर। तो देखिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर है? जोधपुर में है। इसकी स्थापना 1957 में होती है। इसके अध्यक्ष है वो बिनाकू मालू है और यहाँ पर 2022 का इस अकादमी के द्वारा फेलोशिप अवार्ड 2022 दिया गया था किसको? इल्ला अरुण को दिया गया था। और बात करें तो 18 फरवरी 2023 से है वो 25वां राष्ट्रीय लोकानुरंजन मेले का आयोजन किया जा रहा है जो 18 से लेकर 20 फरवरी तक है वो चलने वाला है। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। अब ये जोधपुर के अंदर है वो सम्राट अशोक उद्यान के अंदर किया जाएगा। तो अब जोधपुर से रिलेटेड क्या फैक्ट बनते हैं वो देखिए एक साथ। तो अगर आपसे पूछा जाए जोधपुर से रिलेटेड फैक्ट तो देखिए राजस्थान में अकाउंट्स म्यूजियम ऑफ इंडिया की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो ये जोधपुर से की गई है। हाइड्रोजन एनर्जी पर शोध हेतु केंद्र सरकार द्वारा डेमो प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? तो IIT जोधपुर में लगाया जाएगा। G20 की रोजगार कार्य समूह की बैठक आयोजन कहाँ होगा? तो ये भी जोधपुर के अंदर हुआ है। और पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जोधपुर के अंदर किया गया था। इंपॉर्टेंट बनता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देख लीजिएगा जोधपुर से रिलेटेड फैक्ट, जनजाति आवासीय विद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये भी जोधपुर के अंदर है। राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी किस जिले में है? तो ये भी जोधपुर में है। और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पालगांव जोधपुर से हुई थी। और दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क भी कहाँ पर है? भड़ला जोधपुर में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हाल ही में स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 200वीं जयंती है वो मनाई गई है। देख सकते हैं स्वामी जी की है वो 200 जयंती मनाई गई है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट बनता ये है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध है वो अपने राजस्थान से भी बहुत है वो रहा है। तो हम देखते हैं इनके बारे में। तो देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में देखते हैं। तो इनका जन्म है वो 12 फरवरी 1824 को गुजरात के अंदर होता है। इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। इन्होंने स्थापना की थी 1875 में तो आर्य समाज की स्थापना की थी मुंबई में, और 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी उदयपुर में। इसलिए दोस्तों इनका संबंध है वो राजस्थान से आता है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और बात करें तो राजस्थान में ये जून 1865 को करौली में प्रथम बार आए थे। और बात करें इनकी मृत्यु है वो 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में होती है। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए इनकी हाल ही में 200वीं जयंती मनाई गई है। कब मनाई गई? तो 12 फरवरी को मनाई गई है। इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अपना बूस्टर डोज। बूस्टर डोज में देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी का पेंदोरमा किस जिले में है? तो ये अजमेर जिले के अंदर है। इंपॉर्टेंट है। स्वामी दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय राजस्थान के किस जिले में है? तो ये भी अजमेर जिले के अंदर है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की? तो 1883 के अंदर उदयपुर के अंदर है वो परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है। और वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने है वो दिया था। इंपॉर्टेंट बनते हैं ये फैक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, खेजड़ी को बचाने वाले बिश्नोई समाज का किस देश की सरकार द्वारा सम्मान किया जाएगा? तो दुबई यूएई की सरकार के द्वारा है वो सम्मानित है वो किया जाएगा। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। तब इनसे रिलेटेड क्या फैक्ट बनता है वो देखिए एक साथ। तो देखिए खेजड़ी ग्राम की घटना कब हुई थी? तो 1730 के अंदर दोस्तों आपको पता होना चाहिए खेजड़ी ग्राम की घटना हुई थी। और उस समय ये खेजड़ी ग्राम है ये जोधपुर के अंदर आता है। और उस समय जोधपुर के जो शासक थे वो थे अभय सिंह। कौन थे रे? अरे अभय सिंह थे। और अभय सिंह ने है वो यहाँ पर वनों की यानी कि पेड़ पौधों की कटाई की, जिसके लिए उन्होंने अमृता देवी के नेतृत्व में 363 महिला व पुरुषों ने दोस्तों पेड़ों की रक्षा के लिए अपनी है वो जान दे दी थी। और उन्हीं की याद में है वो खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। और खेजड़ी मेला भी बढ़ता है जो विश्व का एकमात्र खेजड़ी मेला है वो जोधपुर के अंदर बढ़ता है। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। अब इनकी याद में दोस्तों दुबई सरकार ने है वो दोस्तों जो अमृता देवी बिश्नोई की याद में और उनको इनकी स्मृति में है वो क्या बनाया जा रहा है? पार्क बनाया जा रहा है। अमृता देवी बिश्नोई पार्क है वो कहाँ पर बनाया जाएगा? यूएई के अंदर है वो बनाया जाएगा। ये उनकी सरकार ने घोषणा की है। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। अमृता देवी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 के अंदर अमृता देवी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वनों एवं वन्य जीव संरक्षण एवं विकास के क्षेत्र में है वो दोस्तों अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। इंपॉर्टेंट बनता है। एक प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपए वो दिए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी जोधपुर के द्वारा आविष्कार में नवाचार थीम के तहत फ्रेंड्स ऑफ आईआईटी कॉन्क्लेव का आयोजन कब किया गया? तो 11 से 12 फरवरी 2023 को है वो इसका आयोजन किया गया। फ्रेंड्स ऑफ आईआईटी कॉन्क्लेव का देख सकते हैं 11 फरवरी से वो फ्रेंड्स ऑफ आईआईटी का है वो कॉन्क्लेव आयोजन किया गया था जो 12 फरवरी तक चला था। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हमने 17 फरवरी के क्वेश्चन व उनसे रिलेटेड फैक्ट है वो दोस्तों हमने देख लिए। अब 16 फरवरी का करते हैं फटाफट रिवीजन, ताकि रिवीजन भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जितनी बार रिवीजन करेंगे उतने ही लंबे समय तक हमें क्वेश्चन है वो याद रहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 फरवरी का। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस झील में सौर ऊर्जा से संचालित क्रूज लगाया जाएगा यानी चलाया जाएगा? तो बात करें तो आना सागर झील के अंदर है वो सौर ऊर्जा से संचालित क्रूज है वो चलाया जाएगा, जिसका निर्माण किया जा रहा है। बहुत जल्दी आपको वो तैरता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस क्वेश्चन को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 48 पदक जीते हैं राजस्थान ने। इसके साथ वो राजस्थान है वो चौथे नंबर पर है वो अपनी इस लिस्ट के अंदर रहा है। इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर पर महाराष्ट्र रहा है 161 पदों के साथ। 2 नंबर पर है वो कौन सा रहा है? हरियाणा रहा है। और 3 नंबर पर रहा है वो मध्य प्रदेश रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है, राजस्थान के किस कृषि मंत्रालय राजस्थान से किसे कृषि मंत्रालय की ओर से नेशनल एग्रीप्रेन्योरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये जितेंद्र गोदारा और मानवेंद्र सिंह ए और बी दोनों को है वो दोस्तों नेशनल
एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। और हरि सिंह गोदारा को है वो 2022 का गोपाल रत्न अवार्ड है वो दिया गया था, जो गंगानगर के रहने वाले हैं, और ये दोनों है वो हनुमानगढ़ जिले के रहने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जाएगी? तो ये कहाँ पर बनाई जाएगी? जयपुर के अंदर है वो राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुवाहाटी में आयोजित 71वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? तो राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीता है। 42 साल के बाद में यह इतिहास है वो राजस्थान ने रचा है। इससे पहले 1981 के अंदर है वो स्वर्ण पदक जीता था वॉलीबॉल के अंदर। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार जोधपुर में कितने करोड़ की लागत से मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी शुरू की जाएगी? तो बात करें 500 करोड़ की लागत से है वो मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी जोधपुर के अंदर। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वास्तव में क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूले, और प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, यहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।